नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज मैं पहुंच चुका हूं श्रावस्ती, जहां पर अंगुलीमाल अपना आतंक मचा रखा था भगवान बुद्ध के ज़माने में। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। और जो मेरे पीछे जो सीन दिखाई दे रहा है, जो खंडहर के रूप में मौजूद आज यहाँ पर है और ईंट पत्थर दिखाई दे रहा है, यही अंगुलीमाल का वो गुफा कहा जाता है। अब गुफा का नाम से आप ये समझते होंगे कि जो पहाड़ों में गुफा होता है वो एक अलग तरह का दिखाई देता है, और यहाँ पर जो गुफा है एक अलग तरह का दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का यह गुफा नहीं था, यहाँ पर पूरा जंगल था। और यह श्रावस्ती के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि श्रावस्ती आर्थिक राजधानी हुआ करता था। भारत के से जितना जुड़ा हुआ भूभाग से जितने देश थे, सभी देश में एक था, और ये सबसे बड़ा महाजनपद था। जो आप 14 महाजनपदों का नाम सुने होंगे, उस 14 महाजनपदों में सबसे जो आर्थिक रूप में और सभी चीज़ों में जो बलशाली राज्य था आर्थिक के रूप में, वो श्रावस्ती ही था, जहाँ का राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। और प्रसेनजीत के ही राज्य में एक बड़ा डाकू भी हुआ करता था, जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल के नाम को सुन करके ही घर के बच्चे डर जाते थे और अच्छे अच्छे लोगों की थरहे डोल जाते थे। आज मैं उसी अंगुलीमाल के बारे में चर्चा कर रहा हूं, और उनके जो स्थान था, वो जिस जंगल में रहते थे, उसी जंगल और वही स्थान को मैं आपको दिखा रहा हूं। जो स्थान श्रावस्ती जिला में आज के समय में भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला में यह स्थान पड़ता है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, ये जो बनाया गया है, ये उस समय जब बनाया गया जब भगवान बुद्ध का शिष्य हो गए थे। अंगुलीमाल का जो सपना था 100 अंगुली काटने का, और वो 99 अंगुली काट चुके थे। यह घटना और कहानी के माध्यम से आप बहुत सारे अंगुलीमाल के बारे में सुने होंगे। जब अंगुलीमाल का अंतिम जब था, एक ही अंगुली काटना था, 99 अंगुली वो काट चुके थे और माला बना चुके थे। ठीक उसी समय भगवान बुद्ध इस जेतवन के तरफ प्रवेश कर गए, इसी जंगल में जहां पर अंगुलीमाल आतंक मचा रखा था। उन्हें बहुत से लोग मना कर रहे थे भगवान बुद्ध को कि आप उधर मत जाइए, बहुत ही खूंखार डाकू रहता है और आपका जान मार देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए इसी जंगल के तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जान चुके थे और अंगुलीमाल को सही मार्गदर्शन के लिए ही वो अंगुलीमाल से मिलने ही जा रहे थे। संयोग भी अच्छा रहा कि जैसे ही भगवान बुद्ध जब जंगल के बीचों बीच पहुंचे और अंगुलीमाल उनसे मिल गया, बहुत काफी वार्तालाप हुआ। उन्होंने एक ही बात कहे कि हे अंगुलीमाल, इस वृक्ष के टहनी को तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल हंसते हुए और उस टहनी को तोड़ के लाया। फिर भगवान बुद्ध कहे कि इस टहनी को वहीं पर जोड़ दो। लाख प्रयास करने के बाद अंगुलीमाल ऐसा नहीं कर सका, और वो समझ गया कि मुझे किसी बड़े महापुरुष से मुलाकात हुई है। बहुत से लोग यह भी बताते हैं कि भगवान बुद्ध को अंगुलीमाल पीछे से चिल्ला रहा था और यह कह रहा था कि हे मानव, ठहर जाओ, हे मुंडक, ठहर जाओ, तुझे मुझसे डर नहीं लगता, मैं तुझे मार दूंगा। ये तमाम बातें ऐसे पीछे से कह रहा था, और भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए हल्के हल्के कदमों से चले जा रहे थे। लेकिन एक घटना इसी में घटती है। भगवान बुद्ध बहुत सारे बातों को कहने के बाद भगवान बुद्ध एक बात कहते हैं कि मैं तो कब का ठहर चुका हूँ, तुम कब ठहरोगे। यह भी बात को सुनकर अंगुलीमाल अचानक दंग सा रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा मानव है कि मैंने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को लूटा, लेकिन आज तक इतने हिम्मत के साथ और इतनी मुस्कान के साथ कोई हमसे बात नहीं कर सका। सभी लोग कांपने लगते थे, भागने लगते थे, थर 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 उनका पसीना आने लगता था। लेकिन आज तक ऐसा मानव नहीं देखा कि बिल्कुल एकदम साधारण रूप में है और मुझे ठहरने के लिए कह रहे हैं। तमाम तरह के भगवान बुद्ध परीक्षा उनका लेते हैं, और भगवान बुद्ध पर एक भी अंगुलीमाल का वार काम नहीं करता है, और अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर जाता है। और भगवान बुद्ध तीसरा और पंचशील को दे करके अंगुलीमाल को एक भिक्षु बना दिए, एक भंते बना दिए, और उसी अंगुलीमाल को सही मार्ग पर चलने का उनको उपदेश दिए। इसीलिए हम बौद्ध अनुयायी, जो बौद्ध अनुयायी हैं, कहते हैं कि हम
सुधारवादी के लोग हैं, हम हिंसावादी लोग नहीं हैं। हम किसी का वध नहीं करते हैं, किसी को जान माल की क्षति नहीं पहुंचाते हैं, किसी को मारते पीटते नहीं हैं, किसी को सजा नहीं देते हैं। जो बौद्ध अनुयायी होते हैं वो ये जानते हैं कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लोगों को सुधारना, उन्हें आगे अच्छे जीवन जीने का मौका देना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, और आपका इसके बारे में क्या विचार है, विचार अपना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।